नमस्कार दोस्तों, आज हम सेफ शॉप का जो स्मार्ट स्टार है उसका डेमोस्ट्रेशन देने जा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। आपके घर में अगर छोटा बच्चा है जो पढ़ता है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। हम इसका डेमोस्ट्रेशन करने जा रहे हैं कि आप लोग ध्यान से इसको देखें। ये पूरा 14 बुक का कॉम्बो पैक है। इसमें 14 बुक्स एंड 4 मैजिक कार्ड और 2 डीवीडी राइडर्स आता है, जिसमें पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस क्लास 1 to 12 तक कवर होता है। तो साथियों, ये बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे बुक्स हैं। ये 4 मैजिक कार्ड है इसके। इसमें जो है भजन है, पेयर जिसको कहते हैं, क्लास में पेयर होता है सबसे पहले, तो ये पेयर है। और ये रैम्स है बच्चों के लिए। इंग्लिश स्टोरीज है इसमें सारा इंग्लिश स्टोरी 10 इधर है और 10 इधर है, यानी टोटल 20 स्टोरी इस मैजिक कार्ड में है। इसी तरीके से तीसरा मैजिक कार्ड आप देख सकते हैं जो हिंदी स्टोरी का है, हिंदी कहानियों का है। इधर भी, इसमें भी 10 और 10 20, इसमें भी 20 स्टोरी है। इस तरीके से ये 4 मैजिक कार्ड हो गया और इसमें 14 बुक है। हम एक एक बुक का बारी बारी से डेमोस्ट्रेशन देने जा रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इसके साथ सबसे पहला जो बुक है वो है आओ सीखे हिंदी, यानी बच्चों के बेसिक के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। इसके साथ ये टॉकिंग टेड दिया जाता है। ये टॉकिंग टेड है जो बुक को रीड करता है। यहां से अगर आप बुक में सटाते हैं तो लाइन बाय लाइन ये रीड करके बताता है। ये रहा इसका पावर ऑन करने का बटन। मैं इस पे लॉन्ग प्रेस कर रहा हूं। वेलकम टू सेफ शॉप। अब ये तैयार हो गया रीडिंग करने के लिए। ये ऑन हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लाइट जल रहा है, यानी ये तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक बुक का यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट कोने में दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे आप इसको जैसे ही सटाएंगे, सेफ शॉप प्रेजेंट्स आओ सीखे क ख ग। अब ये तैयार हो गया इस बुक को रीड करने के लिए। तो अब देखिए हम इसको बारी बारी से रीड करेंगे। जैसे औ से क्या होता है, आप क्या करते हैं, बच्चों को हम लोग ट्यूशन लगाते हैं। तो ट्यूशन में क्या करता है, उसका पर्सनल ट्यूटर जो होता है बच्चों को पढ़ाता है। अगर आप उसको यहाँ से ये प्रोडक्ट लेके दे देते हैं तो ये बच्चे का एक ट्यूटर हो जाता है। जो ट्यूटर ये बच्चे को आपको गाइडलाइन करेगा। और देखिए कितना अच्छा से इसका पढ़ाने का तरीका देखिए। अ से अदरक, अदरक एक जड़ है। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं, नॉर्मल ट्यूटर सब जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को सीधा ऐसे पढ़ाते हैं, औ से अनार, औ से अदरक, इस तरीके से। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये गुड़िया बारीकी से बता रहा है कि अदरक क्या होता है। तो अदरक एक जड़ होता है। इससे बच्चा 2 चीज सीखेगा। पहला तो औ से अदरक होता है, एक शब्द बनता है औ से अदरक, और अदरक होता क्या है बच्चा ये भी सीख लेगा। इसी तरीके से देखिए औ से अनार है, इस पे सटाते हैं हम। अ से अनार, अनार खाने से शरीर में खून बनता है। अब देखिए जैसे बच्चों को पढ़ा दिए कि औ से अनार, अब बच्चा औ से अनार पढ़ लिया, लेकिन अनार खाने से क्या होता है, देखिए एक बेनिफिट भी बता रहा है कि अनार खाने से क्या होता है, शरीर में खून बढ़ता है। अ से अनार, अनार खाने से शरीर में खून बनता है। ठीक इसी तरीके से आ से आते हैं, तो बच्चे को आ से पढ़ाएंगे तो क्या होगा। आ से आड़ू, आड़ू खट्टे मीठे होते हैं। आ से आम, आम एक रसीला फल है जो गर्मियों में पाया जाता है। अब देखिए कितना अच्छा पढ़ाया है कि आ से आरू, आ से आम, आम एक फल है जो क्या होता है, गर्मियों में पाया जाता है। और सबसे अच्छी बात, मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं और पर्सनल ट्यूटर हमेशा आपको गाइडलाइन देने तो घर पे आएगा नहीं आपके बच्चे को। तो यहाँ क्या होगा, आप जैसे इस ट्यूटर को आप बच्चे को पकड़ा दिए और आप भी वहां पे बैठ गए, आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बच्चों के पास बैठ गए और ये पकड़ा दिए, बेटा अब इसको पढ़ो, अब बच्चा जैसे इसको रीडिंग दे रहा है, इसको पढ़ रहा है, तो क्या होगा कि आप सुन रहे हो, आप भी सुन रहे हो कि ये क्या बोल रहा है और ये गलत बोल नहीं रहा है, क्योंकि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है।
और अब आपको मन है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, ये भी एक बार चेक कर ले, और आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये गुड़िया ही उसका परीक्षा ले लेगी। कैसे लेगी जरा देखिए ध्यान से। इस कोने में आप देख रहे हैं एक सर्कल टाइप बना हुआ है। इस फूल पे क्या करेंगे, इस गुड़िया को सटाएंगे, और इसको जैसे ही हम यहाँ पे रीडिंग के लिए सटा रहे हैं, सही चित्र खोजो। मैं रसीला फल हूँ और गर्मियों में पाया जाता हूँ। बताओ तो मैं कौन हूँ? अब देखिए, अब आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कोने में आपने सटा दिया और बच्चे को पूछेंगे कि बताओ ये क्या बोली है, बताओ इसमें से कौन सा चित्र है वो जो ये बोल रही है कि मैं गर्मियों में पाया जाता हूँ, मैं रसीला फल हूँ। अब बच्चा अगर मन लगा कि इसको पढ़ा है, इस पेज को पहले सुना है इसकी बातों को, तो वो सिंपल क्या करेगा, बच्चा बोलेगा कि पापा या मम्मी आम, या फिर बोलेगा अनार। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक बार मैं गलत इसका आंसर दे रहा हूँ कि अनार। चलिए सटा दिया हमने। दोबारा सोचो। देखिए, मैं रसीला फल हूँ और गर्मियों में पाया जाता हूँ। अब देखिए बताओ तो मैं कौन हूँ? अब देखिए किस तरीके से हमने गलत आंसर चूज किया। तो ये क्या बोला कि दोबारा सोचो, यानी अब आप बच्चे को कह सकते हो कि तुमने मन लगा के नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये देखो, गुड़िया बोल रही है कि तुम गलत चुने हो, सही से सोचो और फिर बताओ कि मैं एक फल हूँ, रसीला हूँ और गर्मियों में पाया जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो अब बच्चा को याद आएगा कि हाँ ये गुड़िया अभी बोली थी आम। तो चलो आम पे सता दे, क्या होता है। आप बहुत माहिर हैं। लेट्स गेट बैक। देखिए, अब आपने जैसे ही सही आंसर पे क्लिक करेगा बच्चा, तो ये क्या बोलेगा कि आप होशियार हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका उत्तर जो है सो सार्थक है। तो क्या होगा, बच्चे की मनोबल बढ़ेगा और बच्चा खेल खेल में पढ़ना सीख जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगले पेज में आते हैं। जैसे मान लीजिए ई से इमली होता है, छोटी ई से इमली होता है। अब आप बच्चे को बोले कि फिर से अब इस पेज को पढ़ो, फिर मैं लास्ट में तुमसे टेस्ट लूंगी। अब क्या हुआ, चाहे लूंगा, जो भी है, मम्मी या पापा दोनों हो सकते हैं, टीचर बच्चे का। तो चलिए हमने इमली पे किया। ई से इमली। इमली खट्टी होती है और इससे चटनी बनती है। अब देखिए, यहाँ पे कोई पर्सनल ट्यूटर अगर इसको पढ़ाता तो क्या बोलता, ई से इमली, ई से ईंट, इस तरीके से पढ़ाता है ट्यूटर, सब नॉर्मल जो होता है। लेकिन इसकी खास बात देखिए, ये सिर्फ ई से इमली होता है यही ज्ञात नहीं करा रहा है बच्चों को। ये ई से जो शब्द बनेगा इमली, वो तो बता ही रहा है, आपका बच्चा वो सीख ही रहा है। साथ में वो इमली के बारे में दो चीजें और सीख रहा है। क्या, कि इमली स्वाद में खट्टा होता है और इमली का चटनी बनाया जाता है। अब इससे क्या होगा, बच्चे का बौद्धिक विकास ज्यादा होगा, क्योंकि उसको ज्यादा चीज पढ़ने को मिला, ज्यादा चीज सुनने को मिला। इसी तरीके से ई से इलायची है। देखिए, छोटी की मात्रा से ई से इलायची। इलायची एक मसाला है। अब देखिए, अब आप अगर बच्चे को नॉर्मल कहीं पढ़ा रहे, उससे पूछ रहे बाबू ई से क्या होता है, तो वो ई से इलायची बोल देगा। लेकिन आप उससे पूछ दे इलायची होता क्या है, तो वो बच्चा नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पढ़ाया ही नहीं गया है। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो इस तरीके कितना बारीकी से पढ़ाया है बच्चों को कि ई से इलायची और इलायची एक मसाला है। तो सिर्फ बच्चा ई से शब्द बनाना नहीं सीख रहा है, यहाँ बच्चा ई से शब्द भी बना रहा है, और उस शब्द का जो समान है, यानी वो जो समान है जिसका नाम वो है, तो वो क्या है, क्या उसका यूज है, तो वो भी बच्चा सीख रहा है कि ई से इलायची होता है और इलायची एक मसाला है। ठीक इसी तरीके से ई, बड़ी ई की मात्रा से ईंट है। देखिए, ई से ईंट। ईंट से घर बनाए जाते हैं। अब देखिए कितना बारीकी से फिर से समझाया है कि बड़ी ई की मात्रा से क्या होता है, ईंट, और ईंट से क्या होता है, घर बनाया जाता है। अब बच्चा के दिमाग में सीधा आएगा, अच्छा तो पापा मेरा घर जो बना है वो भी ईंट से बना है। आप कहेंगे हाँ। अब देखिए बच्चा का बौद्धिक विकास ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो इस बुक का ये फायदा है। और इस तरीके से आप जाइए, ई से इनाम, बड़ी ई की मात्रा से इनाम होता है। करें, ई से इनाम। अच्छा काम करने पर इनाम मिलता है। बड़ी की मात्रा से इनाम, इनाम क्या होता है, तो बच्चे को समझ में आया कि अच्छा काम करने से इनाम मिलता है। अब बच्चा का क्या हुआ, अब एक बार आप सोचेंगे कि चलो तुमने क्या पढ़ा, एक बार टेस्ट ले ले। आप नहीं पढ़े लिखे हैं, कोई घबराने की बात नहीं। आप सीधा इस गुड़िया को अपने हाथ में लीजिए, बोलिए कि तुम तो पढ़ लिए हो, अब जो ये पूछेगी वो तुम बताना। अब बच्चा इससे फिर से सर्कल जो दिख रहा है इस पे, सही चित्र खोजो। मैं उन्हें दिया जाता हूँ जो अच्छा काम करते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? अब देखिए ये जो पूछ रही है गुड़िया कि मैं वो चीज हूँ जो अच्छा काम करने वाले को दी जाती हूँ, बताओ कौन हूँ। तो बच्चा अगर मन से पढ़ा है इसको तो वो सीधा बता देगा कि इनाम। इनाम एक ऐसा चीज है जो अच्छा काम करने वाले को ही मिलता है, तो वो यहाँ सटाएगी। अगला खेल खेलें।
Let's get back. देखिए, तो इस तरीके से आप परीक्षा भी ले सकते हैं बच्चों का हाथों हाथ। तो ये सब है पूरा, इसमें बहुत सारा है, इतना समय नहीं हमारे पास में, आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। अब जैसे देखिए कबूतर, क से बनाना है शब्द कबूतर, क्या होगा? जैसे कबूतर पे सटा है। क से कबूतर। कबूतर एक पक्षी है। देखिए क से कबूतर, कबूतर एक पक्षी है। इसी तरीके से ये पूरा बुक है। जैसे देखिए टमाटर है। ट से टमाटर। टमाटर एक प्रकार की सब्जी है। देखिए इस तरीके से है, बहुत सारा है इसमें। पूरा जो है हिंदी वोकैबुलरी का सारा इसमें सानिध्य किया गया इस बुक में, और आप इस तरीके से बच्चों को ये पढ़ा सकते हैं। और साथ में देखिए इसमें गेम भी है। बच्चा उड़ रहा है तो म्यूजिक सुना दीजिए उसको। क ख ग घ ङ छ छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष प्र ज श। अब देखिए इससे क्या होगा, बच्चे का जो उच्चारण करने का क्षमता है वो बढ़ेगा, बच्चे में प्रोनाउंसिएशन का वो डेवलपमेंट होगा। कैसे? देखिए अब आप इसमें सटा दिए, पूरा ये पढ़ के सुना दिया, बच्चा इसके साथ 2-3 बार रिपीट करेगा, पूरा वो सीख जाएगा। तो इस तरीके से अब इसमें भी गेम है। देखिए यहाँ हर बार आओ खेलें। श्र खोजो। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि स्र खोजो। अब बच्चा को आप जैसे ही पढ़ा दिए पूरा, आप बोलेंगे बेटा रुक जाओ गेम खेलते हैं, ये गुड़िया लिए और गेम पे सटाए। अब ये बोलेगी, जैसे अभी बोली स्र खोजो। अब देखिए मैं गलत खोजूंगा, और देखिए किस तरीके से ये बताएगी गलत है। फिर से प्रयास करें। श्र खोजो। देखिए कैसे बोला कि फिर से प्रयास करें, आपने गलत खोजा है। फिर से प्रयास करें। श्र खोजो। देख रहे हैं, हर बार जितना आप गलत ट्राई करेंगे ये बोलेगा कि फिर से प्रयास करें। तो आप इससे क्या होगा कि बच्चा बार बार गलती भी कर रहा है तो ये सुन के फिर से दोबारा कोशिश करेगा। सही उत्तर ग खोजो। देखिए अब स्रो हमने खोज लिया, अब कह रहा है गो खोजो, फिर से मैं गलत खोजूंगा। जैसे मैं देखिए ये खोज लिया, दोबारा सोचो। देख रहे हैं। ग खोजो। अब देखिए अब करेक्ट आंसर खोजेंगे और देखिए क्या हो जाएगा। शाबाश। देखिए ज कहाँ है? देखिए कितना मतलब अप्रिशिएट कर रहा है, शाबाश। अब बच्चा खुश भी होगा, ए मम्मी मैंने सही खोज लिया, सही खोज लिया। अब फिर क्या होगा, आगे खोजेगा। फिर से प्रयास करें। ज कहाँ है? तो इस तरीके से आप गेम भी बच्चे को खिला सकते हो। जब फिर गेम इंड करना है तो यहाँ लिखा है गेम इंड, इस पे आप क्लिक कर देंगे Let's get back. तो हो जाएगा। इस तरीके से इस बुक का हमने पूरा डेमो देख लिया। आओ सीखे हिंदी क ख ग, ये बुक होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें खास बात क्या है कि ये बुक 7 अलग अलग लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है। देखिए पहला है मराठी, फिर पंजाबी, बंगाली, कन्नड़ा, गुजराती, तेलुगु, तमिल। यानी आपका बच्चा अगर इच्छुक है कि दूसरे लैंग्वेज भी हम सीखें तो आप इस बच्चे को यहाँ पे, जिस वजह से कि पंजाबी पे हमने डाल दिया, कन्नड़। देखिए अब ये कन्नड़ ले लिया यहाँ पे, कन्नड़। पंजाबी पे हमने सही से नहीं किया था। पंजाबी। देखिए पंजाबी पे किया, पंजाबी ले लिया। अब क्या है, ये पंजाबी में पढ़ाएगा। यानी कि आप लैंग्वेज अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये बुक हो गया कंप्लीट। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। नमस्कार।